नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका गुशमिंदर धिल्लन और शौर्य सिंह को लेकर डिस्कस करेंगे कि आज सुबह गुशमिंदर ने एक वीडियो डाला है। कहीं ना कहीं तरीके से वो सॉफ्ट तरीके से धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उनके बातों में कितना दम है, उन्होंने जो रीजंस दिए वो कितना दम है, प्लस हम उनके अपडेट्स को, उनके मैसेज को लेकर डिकोड करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो मेरी बातों में कितना दम है वो आप एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद आगे शौर्य सिंह का कितना साथ देना, कितना साथ नहीं देना, उस पर आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो गुशमिंदर का ये कहना है कि ऑन पैसिव रियल है, स्कैम नहीं है, ऐश कहीं नहीं भगा है, ऑन पैसिव भी यही है, मैं भी यही हूँ, यहाँ रजिस्टर्ड है, वहाँ रजिस्टर्ड है, तो ऑन पैसिव कभी भी नहीं भागेगा। 99% ऑफ द फाउंडर्स है वो हमेशा से पॉजिटिव है। और 99% क्यों पॉजिटिव है, कैसे, क्या प्रूफ है? क्योंकि मेरे वीडियोस में, यानी गुशमिंदर के वीडियोस में 99% जो कमेंट्स है वो हमेशा से पॉजिटिव है। 99% जो लोग हैं वो पॉजिटिव है, जिससे ये पता चलता है कि 99% फाउंडर्स पॉजिटिव है। 1% इधर उधर है, थोड़ा पेशेंस खो गए, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत सारे फाउंडर्स को ऑलरेडी कमीशन मिल चुका है, उनको पता होगा $50 से लेकर 3 से 4 लाख तक रुपया तक उनको मिला है। तो डेफिनेटली ऑन पैसिव हमेशा कभी धोखा नहीं देगा। ऐश कितने अलग अलग मुसीबतों से झेल के आगे बढ़े हैं, उसके बाद भी वो आज एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए सोच के दोबारा ऑन पैसिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहीं नहीं भागे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। शौर्य सिंह आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा अपने दिमाग को ब्रॉडर लेवल पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों भागेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। फिर भी अगर उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, लीगल जाना है तो अब चले जाओ, दिसंबर तक का क्यों वेट करना, अभी निकल के अभी केस कर दो। हमारे लीगल टीम है वो देख लेंगी, एसएससी का केस देख ही रही है, आप भी देखते रहो, 2 साल 5 साल केस चलेगा, हम देख लेंगे। तो इसलिए आप लोग डरो मत कि मैं हमेशा से फाउंडर्स के साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा हूँ। कब जिस दिन मुझे ये दिखेगा कि कुछ गड़बड़ है ऑन पैसिव में, मैं हमेशा से आपका साथ दूंगा। मैं ऐसा लीडर हूँ जो कहीं नहीं भागने वाला है, हमेशा इंडियन फाउंडर्स के साथ रहूँगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन जो इंपॉर्टेंट जो बातें स्टार्टिंग की वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो इसी अपडेट को, इन्हीं जो गुशमिंदर ने जो बातें कही हैं, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और कौन सही है कौन गलत है वो डिसीजन आप ले लीजिएगा। शौर्य सिंह का साथ देना ही नहीं देना, उसका डिसीजन भी डेफिनेटली आप ले लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है कि ऑन पैसिव स्कैम नहीं है और ऑन पैसिव कहीं नहीं भागा है। तो देखो भाई, आप लोगों को मैं बार बार कई सालों से यही समझाते आ रहा हूँ कि ऑन पैसिव भागा ही नहीं भागा है, या ऑन पैसिव स्कैम है नहीं है, ऐश भागेगा नहीं भागेगा, गुशमिंदर कहीं भागेगा नहीं भागेगा, ये क्वेश्चन है ही नहीं। मैं कई सालों से एक ही चीज़, एक ही कंसर्न आप लोगों के लिए रेस कर रहा हूँ। वो कंसर्न, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि जो बंदा 2000 करोड़ इसलिए लिया था कि वो एक विजनरी है, उसके पास यूनिक प्लान है, उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन, गरीबों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर देगा। ये मैटर नहीं करता कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके नीचे टीम है नहीं है, डाउनलाइन है नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। आपको ट्रैफिक ला के दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब जो समराइज करके बोलूँ तो वो एक ऐसा इंसान है जिनके पास ऐसा प्लान है जो क्या कर देगा कि आप लोगों का जो गरीबी है वो मिटा देगा, जिसके लिए उन्होंने 2000 करोड़ लिया है। क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन 6 साल के बाद ये बन रहा है कि जो ऐश ने आज तक काम किया है उससे सिंपली ये दिख रहा है कि जस्ट वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, उनमें कहीं से लीडरशिप स्किल्स नज़र नहीं आ रही है। नो प्रॉपर विजन कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। एक आईटी कंपनी कैसे काम करता है वो भी समझ नहीं आ रहा है उनको। एक प्रॉपर आइडिया टेक्नोलॉजी का नहीं है। ठीक है, अब ये सुन के, अब देखो 2020 से क्या चल रहा है, अब ये सुन के क्या होगा कि अब अनबक बोलेंगे लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ऑन पैसिव ने क्या दुबई में ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया, इतना कुछ कर दिया। आप लोगों को पता ही नहीं है कि भैया कॉर्पोरेट काम कैसे करता है और कितने कैसे कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं। आप लोगों को जो दिखावा वाली ज़िंदगी दिखा दिया है, उसी को आपको लग रहा होगा कि हाँ अरे बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत बड़ा लीडर है। चीज़ों को समझो, क्योंकि 2020 से ये इंसान यही बहाना दिया जा रहा है कि किसी ने ये लूट लिया, किसी ने वो लूट लिया, किसी ने ये धोखा दे दिया, किसी ने वो धोखा दे दिया। आप चीज़ों को समझो। एक इस तरह के कामों में जब आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हो तो ऐसा तो बहुत सिंपल, जो लाख रुपया दे के भी जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके दिमाग में, उनको भी ये पता होता है कि भैया मैं, हो सकता है मैं धोखा खाऊंगा, हो सकता है मुझे यहाँ चोरी हो सकती है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। विजनरी इंसान उसी को बोला जाता है ना। तो आप 2000 करोड़ लेके उस इंसान को ये नहीं पता कि यहाँ मैं धोखा खा सकता हूँ, तो इसके लिए ये तैयारी करनी चाहिए, ये चीज़ मेरा, ये सॉफ्टवेयर में मेरी ये गड़बड़ी हो सकती, तो मेरी ये तैयारी होनी चाहिए। तो वो बंदा 2000 के लायक कैसे है? तो गुशमिंदर और ऐश ने क्यों अपना इमेज ऐसा बना के दिखाया कि मैं इतना 30 मार खाऊँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? तो आप लोग ऐसे थे ही नहीं।
जब आप लोग ऐसे थे नहीं तो आपने गलत इमेज एक प्रोजेक्ट किया जिसके वजह से लोगों ने भरोसा करके आपको 2,000 करोड़ दिया। यार मतलब नहीं है भाई। मेरे भी अगर टीम में अगर मान लो एक बंदा है बहुत ही शरीफ है, बहुत ही गाय है, वो उसको जो वो लोग काम करता है, बहुत मेहनती है, बहुत शरीफ है, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपने काम पे लगन से काम करता है और उसको जो जो मैंने काम दिया आज तक उसने पूरा करके दिया है। लेकिन जब उसको मैनेजरिकल स्किल्स की बात करूंगा, उसको अगर मैं मैनेजर बनाने की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा घबराऊंगा, क्योंकि उसमें वो स्किल वो ट्राइट्स है नहीं। हाँ मैं कोशिश करवाऊंगा, उसको ट्रेनिंग करवाऊंगा और उसको मैं बोलूँगा कि आप करो, हाँ। लेकिन जब वो मैनेजरिकल स्किल्स है नहीं, ट्राइट्स उसमें वो है नहीं, तो मैं उसको मैनेजर तो डेफिनेटली नहीं बना सकता ना। हाँ उसके जो काम के मैं बोनस दूंगा, उसको इंसेंटिव्स दूंगा, उसको सैलरी बढ़ा के दूंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब वो खुद मान रहा है या फिर उसको खुद मुझे दिख रहा है कि वो मैनेजर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इस तरह से उसके पास वो स्किल्स नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है ना, तो मैं उसको ज़बरदस्ती इसलिए मैनेजर नहीं बनाऊंगा कि हो सकता है कि उसके मैनेजर बनने की वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ खतरे में आ जाए, या फिर उसका खुद का जॉब प्लस बाकियों का जॉब का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही चीज़ ऐश के साथ हुआ है ना। ऐश शरीफ है मान लिया, ऐश गाय है मान लिया, ऐश गरीबों को सोचने की बात कर रहे हैं मान गया, लेकिन भैया जब उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल ही नहीं है कि भैया एक कंपनी इस तरह से खड़े कर सके, तो 2,000 करोड़ किस बात का लिया था? उसकी शराफत को तो हम देख के 2,000 करोड़ नहीं दिए ना। मेरे आसपास तो हज़ारों शरीफ लोग हैं, आप लोगों के सबके पास भी तो हज़ारों शरीफ लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। क्या आप उनको 2,000 करोड़ दे दोगे? 2,000 करोड़ इसलिए दिया था कि गुशमिंदर ने आकर कहानी सुनाया था कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है। ऐश ने ये बोला कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसलिए दिया था ना। आज के दिन में आप हर बार आप फेल हो जा रहे हो, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, तो विजनरी नाम का चीज़ कहाँ चला गया? तो स्कैम भैया, आप लोग बार बार मैं फाउंडर्स को ये समझा रहा हूँ, ये मतलब नहीं है भैया स्कैम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। आप 2,000 करोड़ जिस वजह से लिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, वो क्वेश्चन है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पैसे वापस दो। यार तुम 50 साल 80 साल तक लड़ते रहोगे तो उससे क्या मतलब है? जब आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो आप तो लड़ते रह जाओगे ज़िंदगी भर और दिखाओगे मैं शरीफ हूँ, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। उससे क्या मतलब है आप लगे रहोगे? 2,000 करोड़ मजाक थोड़ी है। आपने कोई 5-10 हज़ार 10-15 लाख लिए हैं, आपने 2,000 करोड़ लिया है और आप दिखा रहे हो कि आज के दिन में ये दिख रहा है कि अरे भैया आप तो लल्लू पंजू टाइप के इंसान हो गए। फिर आप अगला बोल रहे हो कि 99% फाउंडर्स पॉजिटिव है, और उसका रीज़न क्या दे रहे हो कि मेरे पास जो है मेरे 99% फाउंडर्स जो है पॉजिटिव है, इसलिए 99% फाउंडर्स पॉजिटिव हो गए, उनके व्यूज़ को देख के वो बोल रहा है। भाई साहब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे गुशमिंदर जैसे बेवकूफ़ लोग अगर लीडर बने पड़े हैं, जो इलॉजिकल हैं, जो इतना इलॉजिकल बातें करते हैं, तो कहाँ से 2,000 करोड़ को कहीं सही ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। गुशमिंदर आप जो कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरे वीडियोस को मतलब 99% फाउंडर्स पॉजिटिव है इसलिए 99%, भाई आपके वीडियोस से टोटल फाउंडर्स का क्या मतलब है? आप खुद बार बार कह रहे हो कि 14 लाख फाउंडर्स है। जब 14 लाख फाउंडर्स है और आपके जो वीडियोस है देखने वाले लोग 60,000 एवरेज है, जब 60,000 लोग ही आपके वीडियोस को देखते हैं और उसका अगर वीडियोस को लाइक अगर देखूंगा, आपका एवरेज लाइक कितना है? 10,000 है, 10,000 लोग आपको लाइक करते हैं। तो अगर मान के मैं ये चल लेता हूँ कि 60,000 के पूरे लोग, पूरे के पूरे जितने 60,000 लोग देख रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सही बोल रहे हैं, तब भी आपका जो परसेंटेज निकल के आता है 4%, 4% निकल के आ रहा है। 4% लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 60,000 में से मैं भी आपको देखता हूँ, तो मैं तो आपको पसंद नहीं करता। तो आपको पसंद करने वाले ज़्यादातर कौन होंगे? लाइक्स करने वाले होंगे ना, जो आप लोग को पसंद करे। तो लाइक्स वाले कितने हैं? 10,000 लोग हैं एवरेज। तो 10,000 को अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा 14 लाख का, तो 0.7% हो रहा है। भाई थोड़ा तो लॉजिकल सोचो गुशमिंदर। हाँ ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ, ये तो जैसे आपको समझाने के लिए बोला, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन तो बहुत सारे हैं कि भैया एक ही लोगों ने 10-10 आईडी लेके रखे हैं, बहुत लोगों ने 50-50 100-100 आईडीज़ लेके रखे हैं, तो इतने फाउंडर्स कहाँ से निकलेंगे? अलग अलग है, वो अलग चीज़ है। ऐसे तो मैं भी आपके वीडियो 4-5 बार देखता हूँ ताकि थोड़ा बहुत क्या क्या बोला उसको दोबारा देख सकूँ, दोबारा समझ सकूँ, है ना। बहुत सारे लोग 2-3 बार भी देख लेते हैं, व्यूज़ तो ऐसे ही काउंट हो जाता है। फिर भी मैंने 60,000 का एवरेज ले लिया ना आपका। तो चलो 10,000 लाइक को छोड़ो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो 60,000 लोग आपको देखते हैं वो पूरा का पूरा आपको पसंद करते हैं, पॉजिटिव है। फिर भी 4% लोग ही पॉजिटिव हुआ ना भाई साहब। तो क्या लॉजिकल है? आपके वीडियोस से आप पूरे फाउंडर्स के ग्रुप को बता रहे हो कि 99% पॉजिटिव है। थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ गुशमिंदर। और आप समझा रहे हो कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है। अरे खुद पहले एनालिसिस करो, जो बोल रहे हो क्या अनाप शनाप बोलते रहते हो। तो शौर्य सिंह को क्या करना चाहिए? चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए।
अरे भैया आप ये इनडायरेक्टली थोड़ा धमकी दे रहे हो कि अगर आपको लीगल जाना है अभी से चले जाओ, दिसंबर तक वेट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात से दोस्तों बहुत ही क्लियर होता है कि कई महीनों से जो आपको मैं समझा रहा हूँ कि इनके पास दिसंबर तक करने के लिए कुछ नहीं है। इतना दिन से कहानी सुना रहा था, पूरे 25 मिनट के वीडियो में कहीं भी ये बात बोला नहीं दिसंबर तक ये हो सकता है, दिसंबर तक वो हो सकता है, नहीं, क्लियरली बोला। ले उसको समझ, गुशमिंदर को भी पता है कि कुछ होना नहीं है, तो बोलता है कि तुम वेट ही क्यों कर रहे हो दिसंबर तक, अभी से कर लो। इनडायरेक्टली वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, इनडायरेक्टली बोल रहा है ये केस आपका 4-5 साल भी चल सकता है। अरे भाई चलने दो, तुम तो ये बताओ ना दिसंबर तक ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, एक लाइन भी बोला आपने। अरे आपका टाइम है। शौर्य ने एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद ही उसको समझ में आ गया कि नहीं अब हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फिर भी 50 दिन का टाइम दे दिया। वो तो मैंने फिर भी बोल दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं है टाइम देके, क्योंकि दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला है। दिसंबर क्या, मैं आपको अगले 2 साल तक का हिसाब किताब दे दिया था, है ना। तो चीज़ों का पेशेंस के नाम पे आप लोग सिर्फ बकवास और बकचोदी करते रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा गुशमिंदर, चीज़ों को समझो। और आप ये बोल रहे हो कि मैं हमेशा से फाउंडर्स के साथ हूँ, इंडियन फाउंडर्स के साथ रहूँगा, ये भी बकचोदी है आपकी। मैं आपको बताता हूँ, 2021 में जब मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया था, अभी भी याद है, आप जिस तरह से शौर्य सिंह के पीछे पड़े हो या फिर अभी जिस तरह से कमेंट्स करते हो मेरे वीडियोज़ में, वैसे कमेंट्स करते थे आप। मैंने पहला क्वेश्चन कब रेज़ किया था आप लोगों को याद है? मैंने पहला क्वेश्चन ये रेज़ किया था कि भैया आप लोगों ने ये बोला कि पहले सिर्फ $97 दे दो, उसके बाद हम जैसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा $25 देना पड़ेगा, मिनिमम $25 से आपका इनकम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप $25 कितना होता है, $25 उस समय 1500 रुपये के आसपास का होगा, है ना। तो 1500 रुपये के आदमी ने सोच के 1500 रुपये तो देना है, किसी ने 10-10 आईडी ले ली, 20-20 आईडी ले ली, फिर अचानक आपका प्लान चेंज हो गया, आप बोल रहे हो कि $250, 150 से $250 तक चला जाएगा चीज़ें। तब मैंने क्वेश्चन रेस किया था, भाई साहब एक बात बताओ, आप जो लोगों ने 10-10 15-15 आईडीज़ ले ली है $25 सोच के, अब वो 150 से $250 कहाँ से लेके आएगा? फिर से उधारी में वो ढस जाएगा। वैलिड क्वेश्चन था कि नहीं था? जब ऐश ने ये प्लान ले आया तो आपने फाउंडर्स का साथ दिया? नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर में आप क्या उसमें भी बहाने बनाने लग गए कि नहीं आप टेंशन मत लो, क्योंकि जैसे ही मार्केटिंग होगी, सॉफ्ट लॉन्च होगा, दुनिया भर का मार्केटिंग होगी, आपका आईडी, आपका वॉलेट पहले से ग्रीन हो जाएगा, आपके पास पहले से पैसे आएंगे, तो वो पैसा आप उसमें यूटिलाइज कर लेना, आपको अपने जेब से कुछ भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोला था नहीं बोला था गुशमिंदर? अरे फाउंडर्स का साथ देना छोड़ो, आप तो कहानियाँ बनाने लग गए थे। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, सितंबर को सबको याद है, $150 दे के सबने ले लिया ना वो कनेक्ट। तो ये चीज़ आप ये जो बकचोदी करते हो ना, मैं ये साथ दूंगा, ये ऐसा लीडर हो वैसा लीडर हो, समझ में आ जाता है। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो उसमें बहाना करते हो, है ना। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि फिर मैंने क्वेश्चन उठाया था कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि जब ओ कनेक्ट है तो ओ कनेक्ट जब आप बेच ही रहे हो तो वो क्वेश्चन कहाँ चला गया कि जो आपका वॉलेट ग्रीन होने के बाद है, कम से कम ऐश को क्वेश्चन करके पूछ सकते थे ना कि ऐश भाई साहब आपने तो बोला था कि ये वॉलेट ग्रीन हो जाएगा, पहले से हो जाएगा, तो वॉलेट ग्रीन तो कर दो ना। चलो वॉलेट ग्रीन नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन उठाया था कि जब आपके पास इतने सारे ट्रैफिक है, इतना मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, तो पहले ट्रैफिक बांट दो ना। ट्रैफिक बांट दोगे तो वो ट्रैफिक से जो पैसा आएगा, ठीक है, उसी पैसे को यूटिलाइज कर लेगा जो हमारे फाउंडर्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? फाउंडर्स अपने ही तो है ना। उन्होंने भरोसा करके आपको पहले 800 करोड़ दिया, उसके बाद फिर से आपको इतना करोड़ दिया, लेकिन तब भी आपने साथ नहीं दिया। तो फाउंडर्स का साथ देने की बात तो आप तो मत करो, ये बकचोदी प्लीज़ मैं तो करने नहीं दूंगा आपको। ये कुछ भी आके बकचोदी करोगे मैं तो करने नहीं दूंगा भाई, चाहे कॉपी ट्यूबर्स हो चाहे आप हो, पुंगी बजाता रहूँगा मैं। फाउंडर्स का साथ दे दोगे? कैसे साथ दे दोगे? ऐसे ही साथ दोगे? $150 पे करवा दिए सबको, $97 तो पे करवाया, $150 पे क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाया कि भैया आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है तो पहले ट्रैफिक तो बांट दो। कहाँ भागे जा रहे थे ये फाउंडर्स? कौन भाग के चला जाएगा? तो ये चीज़ जो बकचोदी वाली बात है ना गुशमिंदर, प्लीज़ छोड़ दो। कंक्लूजन यही है कि गुशमिंदर सिर्फ ऐश के बारे में सोचेगा और अपने बारे में सोचेगा, अपने कमीशन के बारे में सोचेगा, कोई मतलब नहीं है। वो ये प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैंने उसको कमीशन दे दिया, ऐश ने उसको कमीशन दे दिया। ऐश ने उन्हीं लोगों को कमीशन दे दिया जिनको ऐश को पता था कि अगर इनको मैं कमीशन देता हूँ तो ये बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उनको संभाल के रखेगा, उनको शांत करके रखेगा। तो ऐसे ही लोगों को दिया होगा, ये भी 100% की गारंटी है। तो ये बकचोदी प्लीज़ गुशमिंदर हमारे साथ मत करो। और जहाँ तक शौर्य की बात है, आप बहुत सही कर रहे हो। मैं तो कहूँगा कि दिसंबर तक वेट ना करें, लेकिन ठीक है, आपने जैसा डिसाइड किया है मैं आपके साथ हूँ। आप दिसंबर तक वेट करो और आप उसके बाद जो भी एक्शन लेना लीजिए, मैं भी डेफिनेटली आपका साथ रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।